नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अनीता बलगमकर, सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय शिरसी। आप सबका इस क्लास में स्वागत है। आज हम आपके चयन के लिए रखा गया कथा कमल नामक कहानी संग्रह से एक कहानी को पढ़ेंगे। उस कहानी का नाम है माता का हृदय। माता का हृदय यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी से लिखित कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है। वैसे देखा जाए तो इनका जन्म 1880 में हुआ। इनकी रचनाओं में प्रमुख उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, कहानियों को लिखे हैं, नाटकों को भी इन्होंने लिखा है। नवाब राय नाम से ये उर्दू में भी लिखते रहे। कलम के सिपाही कहलाए, उपन्यास सम्राट कहलाए। इनसे रचित एक कहानी आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले है मैं आपको उनके और भी रचनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे देखा जाए तो उपन्यासों में उनका सेवा सदन, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, वरदान, मंगलसूत्र आदि उपन्यास बहुत ही प्रमुख उपन्यास हैं। कहानियों में तो उन्होंने 300 से अधिक कहानियों को लिखा है। यहाँ उन्होंने उनके प्रमुख कहानियों में हम देखते हैं कि शतरंज के खिलाड़ी, कफन, फूस की रात, बूढ़ी काकी, ईदगाह आदि। और नाटकों में और भी बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख नाटक संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। तो आज इतने महान रचनाकार के एक कहानी को हम पढ़ेंगे। कहानी का नाम है माता का हृदय। माता का हृदय कहते ही हमें वह रिश्ता याद आता है। हमारी अपनी माँ आंखों के सामने आ जाती हैं। यहाँ माता कैसी होती है? कहीं हम अगर गिर जाते हैं तो पहले किसका नाम पुकारते हैं? हाँ, माँ का। तो वह माँ ही है जिसके हृदय में सिर्फ प्रेम भरा है, ममत्व भरा है, दया भरी है। यह माता का हृदय जो है संसार में आकाश से ऊंचा और सागर से गहरा अगर हम कहें तो ठीक होगा। माँ ही एक ऐसा अनमोल मोती है, अगर कहीं गुम हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। हम और आप अगर माँ के छाया में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमें हमेशा उनके सामने नतमस्तक होकर ही रहना है। उनका कहा कभी नहीं टालना है। यहाँ पर भी एक माँ पुत्र की कहानी है। यहाँ कहानी शुरू होती है एक माँ के रोदन से। आप सोचेंगे कहानी की शुरुआत माँ का रोदन है? हाँ जी। यहाँ एक माँ है, उसके पुत्र को किसी ने उससे दूर किया है कुछ काल के लिए। वहां रो रही है, बिलख रही है। आखिर उसके बेटे को किसने जुदा किया? आपके मन में प्रश्न उठ रहा है और उसका समाधान करने के लिए मैं यह कहानी शुरू कर ही देती हूँ। क्योंकि वह माँ है जो संताप कर रही है, रो रही है, बिलख रही है। उस माँ का नाम है माधवी और उस पुत्र का नाम है आत्मानंद।
आत्मानंद उस माधवी के पति के देहांत के पश्चात एक लौती निशानी उसके पास जो रही है वही है आत्मानंद। वह उसका एक लौता सहारा है, कि जीवन का आधार है। उसकी उम्र भर की कमाई अगर आप कहेंगे तो भी कुछ कम नहीं होगा। आत्मानंद के प्रति वहां के लोगों का अभिप्राय तो यह था कि आत्मानंद बहुत ही सच्चरित्र युवा था, होनहार बालक था, सच्चरित्र, होनहार, सुंदर, और अगर किसी पर अत्याचार होता हुआ हो तो उसे रोकने के लिए पहले आगे कदम उठाने वाला युवा था। और यहाँ गुण, ऐसे सद्गुण, उनके उसके सद्गुणों का परिचय वह देता हुआ सारे मोहल्ले में वह बहुत ही प्यारा पुत्र है कहकर सभी माएं उसे अपनाने को तैयार थी। सभी माएं हमेशा बलाएं लेती थी और कहती थी कि काश हमारा पुत्र ऐसा होता। इतना सुंदर, इतना सद्गुणी, इतना सच्चरित्र, स्वदेश प्रेमी, कर्तव्य परायण बालक, सॉरी बालक नहीं है, अब वह युवा बन गया है। और इस तरह के युवा को कौन नहीं चाहेगा। हाँ, उसके कर्तव्य परायणता ने शायद, या फिर उसके स्वदेश प्रेम ने उसे जेल तक पहुंचाया। अरे, आप यह क्या बोल रही हैं? सद्गुणों का होना जेल तक पहुंचाता है? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, लेकिन मैं अभी आप उसका समाधान कर ही देती हूँ। हाँ, जब हम किसी का विरोध करते हैं, जब हम समाज में होने वाले अन्याय को रोकने लगते हैं, तो शोषणकर्ता के आंकों में हम खटकने लगते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ है। बहुत ही सुंदर लेख लिखने वाला हमारा आत्मानंद सभी के आंखों में खटकने लग गया था। उसके यही गुण उन्हें खटक रहे थे। पुलिस कर्मचारियों में भी यह सिरदर्द बन गया था उन सब लोगों के लिए। सभी उसे किसी न किसी तरह अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और उन्हें इच्छित अवसर प्रदान हो ही गया, क्योंकि वहां पर आत्मानंद अपने काम में व्यस्त है, अपने अपने युवाओं के साथ वह टोली बनाकर घूम रहा है। तो पुलिस तो उसके ऊपर एक आंख भी रखती है। एक बार क्या होता है, उस गांव में डाका होता है, डकैती होती है, तो इल्जाम किसी न किसी पर तो लगाना ही है। तो उन्हें इच्छित अवसर प्रदान हो गया। किनको? पुलिस वालों को। क्यों ना हम उसे उसके आत्मानंद को इस डकैती का मूल कारण क्यों ना बना दे कहकर उसे उस केस में फंसाया जाता है। आत्मानंद गिरफ्तार हो जाता है उसके दोस्तों के साथ, और वहां के अफसरों को तो इसे फंसाना ही वे पहले से ही चाहते थे, और उन्होंने झूठी शहादतों को, शहादत मतलब क्या बोलते हो आप, साक्षी या फिर विटनेस, हाँ विटनेस है, तो उन्होंने झूठे विटनेसों को लिया, झूठी शहादतों को पैसा देकर खरीदा और केस को न्यायालय में रख दिया। आत्मानंद को कड़ी सजा मिली, 8 वर्ष का कारावास का दंड आत्मानंद को भुगतना पड़ा। इस खबर को लगते ही माधवी रुआसी हो गई, रोने धोने लगी, और फिर उसने मन में ठान लिया कि वह उसके बेटे को उससे जुदा करने वाले
अफसरों को नहीं छोड़ने वाली है। उनमें से एक अफसर था जिसका नाम है मिस्टर बागची। मिस्टर बागची जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट है, जिसने आत्मानंद को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा और एक मार के मुकदमे को जीतने के पश्चात उसने घर में आतिशबाजियां और दावत देता है सब लोगों को। तो वहां मिस्टर बागची का जो बंगला है वहां पर माधवी पहुंच गई है। दावत चल रहा है, मेहमान आ रहे हैं और आतिशबाजियां हो रही हैं और यह बूढ़ी बाहर बैठी ही है। इतने में वहां पर मिस्टर बागची आते हैं और उससे सवाल करते हैं, ए बूढ़ी तू क्यों यहाँ पर बैठी है? वह कहने लगती है कि उसे एक नौकरी चाहिए। तब मिस्टर बागची माधवी से पूछते हैं कि क्या तू नौकरी करना चाहती है? वह कहने लगती है हाँ। तो बच्चे को खिलाने का काम करेगी? तो वह कहने लगती है बहुत ही, यह तो मेरा मनपसंद काम है। तब वह उसे नौकरी पर रख लेता है। धीरे धीरे माधवी उस घर में घुल मिल जाती है। हर एक किस्से से वह वाकिफ होते चली जाती है, परिचित होते चली जाती है। उसे लगता था कि उस महल में कंचन बरसते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वह एक बार बच्चे को खिलाने के लिए तेज गाड़ी मंगवाना चाहती है और मिसेज बागची से वह बात करने लगती है। तो मिसेज बागची साफ मना कर देती है, क्योंकि 50-60 रुपए से तेज गाड़ी मंगवाने में लगते हैं, ये बहुत है हमारे लिए, वह यही कहती है। और धीरे धीरे वह यह भी बताने लगती है कि मिस्टर बागची जो है वह उनके पहली पत्नी से 5 कुमारियां लड़कियां हैं जो इलाहाबाद में पढ़ाई कर रही हैं और उनके पढ़ाई का खर्चा पूरा सिर्फ और सिर्फ बागची को संभालना पड़ रहा है। और साथ में वह बहुत ही कमजोर है। मिसेज बागची बहुत कमजोर है क्योंकि उनके लड़के हो कर चले गए हैं, बच्चे पैदा हो कर चले गए हैं, इतनी कमजोर हो गई है, दुबली पतली हो गई है। उसके साथ साथ वह घर के कोई भी काम में उसे उत्साह नहीं है। हमेशा चिंता का रोग उसे सताया जा रहा है और वह हमेशा चिंता में ही मग्न रहती है। यहाँ माधवी उनके इन सभी घर के हालातों से अच्छी तरह से परिचित हो गई है। अब माधवी का मन धीरे धीरे घुलने लगा। वह अपने क्रोध को शांत होता हुआ देख रही थी। बच्चे के लालन पालन में इतनी व्यस्त रहती थी कि उस बच्चे के साथ ही वह अपने आत्मानंद के जो याद है वह धीरे धीरे भूलती जा रही थी। अपने क्रोध को धीरे धीरे अपने आपे में करते जा रही थी। माधवी का मन अब सोचने लगा कि अरे इनका भाग तो पहले से ही फूटा हुआ है, तो मैं इनसे कहीं ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कहकर वह सोचती है। एक दिन वह घर चली गई तो इधर वह बच्चा धीरे धीरे रोने लगता है। बच्चे के रुलाई को देखकर मिसेज बागची उस बच्चे को नौकर के पास दे देती है और कहने लगती है कि इसे कहीं ले जाकर टहला क्यों नहीं लाते। तो वह उस बच्चे को लेकर टहलने निकल जाता है। टहलने के लिए जब जाता है तो वह वहां पर हरी घास पर, बारिश का मौसम था, कुछ पानी भी जमी हुई थी, वह हरी घास पर उस बच्चे को बिठाकर वह गपशप में मग्न हो जाता है। तो आप तो जानते हैं बच्चों को पानी में खेलना कितना पसंद है
और वहां पर वह बच्चा छपाक छपाक करके पानी से खेलने लगा। और वहां उसे इतनी सर्दी हो गई, इतनी सर्दी हो गई कि रात को वह जब सोता है तो खुर खुर की आवाज आने लगती है। माधवी हकबका कर उठ बैठ जाती है और स्वामिनी को भी उठाती है। दोनों मिलकर सेंकते हैं और इतने में मिस्टर बागची डॉक्टर के पास उसे ले जाते हैं और किसी भी तरह से वह बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन मिस्टर बागची को अब बहुत डर लगने लगा, क्योंकि उनके पास यही एक निशानी बची हुई थी, क्योंकि पुत्र प्रेम जो है उनको सिर्फ यही एक पुत्र बचा हुआ था जिसकी वह रक्षा करना चाहते थे। और वह आकर माधवी से कहने लगते हैं कि बूढ़ी माता, तुम मेरे बच्चे को अपने साथ रख लो, क्योंकि मैं बहुत ही कुकर्मी हूँ। मेरा बच्चा हमेशा बीमार रहता है। मैं आज तुम्हारे सामने याचक की भांति खड़ा हूँ। और यह बात सुनकर माधवी कहने लगती है, जी मैं जहां तक हो सके वहां तक आपके पुत्र की रक्षा करूंगी, यही कहती है। और दूध गर्म करने के लिए जब चली जाती है, दूध गर्म करके जब ले आती है, देखती है कि बालक मरा हुआ है। जोर से चिल्लाती है, रोने लगती है। सारा घर मातम मनाता हुआ रह जाता है। यहाँ प्रेमचंद जी एक बात कहते हैं अंत में, मौत को कौन धोखा दे सकता है? किसी का अहित करने के पश्चात क्या कोई खुश रह सकता है? मौत को धोखा देने से क्या वह मौत नहीं आ सकती है? इसी प्रश्न के साथ प्रेमचंद यह कथा समाप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही था कि कुकर्म करने से, किसी का अहित सोचने से मौत को हम कतई धोखा नहीं दे सकते। यहाँ मिस्टर बागची कुछ वर्षों के लिए माधवी से आत्मानंद को दूर करते हैं, तो वहां भगवान है। भगवान जो है, उन्होंने उनके पुत्र को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया। पाप पुण्य कर्म, यही सब सोचकर हमें अपने जीवन में सच्चाई के साथ चलना चाहिए। इसी के साथ मैं यह पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।